दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत को यूं ही विश्व गुरु नहीं बोलते थे। यहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। यहाँ वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी और उसमें शिक्षा का स्तर भी अभूतपूर्व था। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि उस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया और उसके हजारों विद्वानों और भिक्षुओं की भी निर्दयता से हत्या कर दी गई। दोस्तों, आज हम आपको इसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, शिक्षा के मामले में आज भारत भले ही दुनिया के कई देशों से पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक पढ़ाते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि अब यह खंडहर बन चुका है और यहाँ दुनिया भर के लोग केवल घूमने और इसके बारे में जानने के लिए आते हैं। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक लाइब्रेरी भी थी, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थी। इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी। इसमें सिर्फ प्रतिभाशाली और योग्य छात्र ही प्रवेश पा सकते थे और इसके लिए उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को पास करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। दोस्तों, उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ राज्यों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वो काफी बीमार पड़ा और उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक न हो सका और मरने की स्थिति तक पहुंच गया था। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था और वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी दवा को नहीं खाऊंगा बिना दवा के वो ठीक करें। वैद्यराज ने कुछ सोचा और उसकी बात मान ली और कुछ दिनों बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान में कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था और थूक के साथ उस पन्ने को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वो 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी और कईयों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इस तरह से एक शानदार यूनिवर्सिटी जो विश्व में ख्याति प्राप्त थी, उसका इस तरह से अंत हुआ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।